जो विकास नहीं हुआ है उसके बारे में आप ही कदम उठाए हैं और मैं जनता का दबाव से नॉमिनेशन फाइल भी मैं। नमस्कार, जोहार। अभी हमारे साथ समाज सेवी धनपति महतो हैं और धनपति महतो जो है नामांकन सिल्ली विधानसभा से कर चुके हैं और सिल्ली विधानसभा में हमेशा ही समाज सेवी के तौर पर काम करते आए हैं और ये चुनावी माहौल को भांपने के लिए सिल्ली से जो है नामांकन अपना दाखिल कर लिए हैं। अब जानने का प्रयास करेंगे कि नामांकन किस विषय को लेकर किए हैं, सिल्ली में क्या ऐसा दुविधा आ गया कि धनपति महतो को समाज सेवी से सीधे चुनावी माहौल में कूदना पड़ा। तमाम चीज़ों के लिए बनेंगे। दादा, सबसे पहले जोहार। हाँ, जोहार आपका व्यूवर को। मेरे घर में आप आए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं आपको। दादा, आप समाज सेवी थे, अब जो है सिल्ली से सीधे राजनीति की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, चुनाव के लिए पर्चा भी भर दिए, नामांकन कंप्लीट हो गया है, क्या कहिएगा इसको लेकर? देखिए, मेरे को विगत करीब 5-6 साल से मैं सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में समाज सेवी का कार्य मैं करते आ रहा हूँ जी। क्योंकि सिल्ली की जनता मेरे को दबाव दिए कि आप ही एक ऐसे हैं कि हर सुख और दुख में आप साथ में सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक गांव ग्राम पहुंचते हैं, तो आप ही एक ऐसा समाज सेवी के रूप में जो कार्य कर रहे हैं, तो आप ही सिल्ली के बारे में आप सोच सकते हैं और सिल्ली में जो विकास नहीं हुआ है उसके बारे में आप ही कदम उठाए हैं और मैं जनता का दबाव से नॉमिनेशन फाइल भी मैं किया हूँ। अच्छा, आप निर्दलीय रूप से नॉमिनेशन किए हैं कि किसी पार्टी से किए हैं? मैं निर्दलीय रूप से किया हूँ ताकि जनता का दबाव था कि सिल्ली का इस बार बदलाव चाहिए और बहुत सारा काम बाकी है, अधूरा है। झारखंड अलग राज्य हुआ, 24 वर्ष झारखंड का जो आशा था, इस मिट्टी का जो सुगंध है, उस मिट्टी का बहुत सारा अधूरा बाकी है। उस काम को हम पूरा करने के लिए सिल्ली विधानसभा के जनताओं का खरे उतरा हूँ और जनता का जो बाकी है सिल्ली विधानसभा में जो काम नहीं हुआ है उसका पूरा करने के लिए मैं नामांकन किया हूँ। अच्छा, सिल्ली विधानसभा में किसे आप चुनौती मानते हैं कि धनपति महतो जो है हमेशा समाज सेवी के तौर पर काम करते आए हैं, इसलिए किसी को चुनौती मानते हैं या नहीं मानते हैं? क्योंकि तमाम राजनीतिक दल भी आएंगे, बहुत लोग वहाँ पे चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़े भी होंगे, उसमें बहुत सारे राजनीतिक दल भी होंगे। आप निर्दलीय रूप से हैं, चुनौती किसी को मानते हैं कि धनपति महतो ऐसे ही ठीक है? देखिए, हम चुनौती क्या मानेंगे, आप चुनाव में तो जनता ही तय करेंगे कि किसको जिताना है और किसको हराना है। सिल्ली की जनता इस चुनाव में तय करेंगे। अच्छा, क्या लगता है कि आप निर्दलीय रूप से चुनाव में आए हैं, तो सिंबल वगैरह का आने का कब तक चांसेस है? क्या लोगों को कुछ मैसेज दीजिएगा उसको लेकर कि कब तक आपका आएगा? उसके बाद जो है तमाम अपने क्षेत्र में भ्रमण करिएगा। ऐसे भी आप भ्रमण कर ही रहे हैं, लेकिन जब आपके पास एक सिंबल होगा उसके बाद लोगों को ये इंडिकेट करिएगा कि हमारे साथ जो है ये सिंबल मिला है। हाँ, देखिए, अभी सिंबल आने का थोड़ा सा 1 तारीख को शायद सिंबल हम लोग को मिलने का है। सिंबल आएगा तो हम प्रत्येक गांव में फिर एक बार जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही हम प्रत्येक गांव में हम मरनी में, शादी में, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रत्येक गांव में मैं जा चुका हूं। क्योंकि सिल्ली का ये स्थिति है, वहां आज सड़क का जर्जर व्यवस्था है, शाम होते ही हाथी का प्रकोप के उसके डर से लोग भयभीत है और वहाँ के लोग किसान के खेत में दोनों केनल है, एक आराडी केनल, कांची नदी केनल बोलते हैं उसको। उस केनल में सिर्फ बनने के बाद उस केनल में कभी पानी किसान के खेत में नहीं पहुंचा। एक आपको ककरो डैम का एक केनल है, उसमें आपको सिल्ली राहे पूरे सिल्ली विधानसभा का उसमें भी सिर्फ काम हुआ, लेकिन उनको 2 बार उनको पानी पहुंचना चाहिए किसान के खेत में। इस मुद्दा को लेकर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, नॉमिनेशन भी किया हूँ। किसान का आज तक भी खेत में कभी पानी नहीं पहुंचा। और वहाँ का और एक समस्या है कि जैसे कि बेरोजगारी समस्या है। आज वहाँ के स्टूडेंट जो MA BA जो पढ़ाई करके आप पलायन कर रहे हैं, जैसे गोवा जाते हैं काम करने के लिए, बेंगलुरु जाते हैं, तो ये दुर्भाग्य है कि हमको सिल्ली की जनता हमको मौका देंगे इस बार, ताकि मैं वहाँ का काम को पूरा करूँगा, नौजवानों का जो बेरोजगारी है उसको पूरा करूँगा। हम ये सारा समस्या है और वहाँ के जो लोग
एक है बारंदा गांव करके, वहाँ लोग बहुत सारे हैं। उसका आज तक स्थानीय विधायक जी जो सुदेश महतो जी हैं, इन्होंने विभिन्न काम पर कभी ध्यान नहीं दिए, आकृत नहीं दिए। और वहाँ की जनताओं का जो ये सारा काम है, सुदेश महतो जी ने चाहते तो बहुत कुछ कर सकता, और लेकिन उन्होंने आज तक कुछ सिल्ली विधानसभा के बारे में सोचा भी नहीं है, और ना विकास का बात तो छोड़ दीजिए। लेकिन जो सिल्ली की जनता इस बार बदलाव चाहती है और बदलाव करेंगे। धनपति महतो को इस बार मौका देंगे और जिताएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ों के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार।